हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग देख रहे हैं रिवर्स रेपो रेट यानी कि रिवर्स रेपो दर। इसे कहते हैं उलट रेपो दर। ये अल्पकालिक अवधारणा है और सामान्यतया अल्पकाल का संबंध 2 सप्ताह या 14 दिन से होता है। आरबीआई टूल्स के रूप में ये रिवर्स रेपो रेट का हम लोग अध्ययन कर रहे थे। इससे पहले हम लोगों ने देखा था कि रेपो दर और बैंक रेट के माध्यम से आरबीआई जो है किस प्रकार अर्थव्यवस्था में संतुलन स्थापित करता है और देश के विकास में कैसे योगदान देता है। तो अर्थव्यवस्था या बाजार से लिक्विडिटी यानी कि तरलता का अवशोषण बाजार से नकद की निकासी की प्रक्रिया को ही रिवर्स रेपो रेट कहा जाता है। रेपो दर में क्या था, पहले रेपो दर और बैंक रेट के बारे में हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ा था। आरबीआई का संबंध कैसे होता है। आरबीआई का संबंध कमर्शियल बैंक के साथ होता है। कमर्शियल बैंक से डायरेक्ट जो है मार्केट का संबंध होता है और मार्केट से कंज्यूमर और प्रोड्यूसर का संबंध होता है। आरबीआई से मनी सप्लाई कहाँ से आती है, कमर्शियल बैंक यानी कि एसबीआई हुआ और अन्य, और इसके बाद जो है मार्केट में आती है। इससे मांग में जो है मांग से ही आरबीआई का संबंध होता है। तो ये मांग जनरेट करते हैं या मांग को कम करती है। इस प्रकार से अर्थव्यवस्था में संतुलन स्थापित करती है। रिवर्स रेपो रेट को बाजार से नकदी निकालने की प्रक्रिया कहते हैं। इसकी पहले परिभाषा हम लोग देख ले रहे हैं। रिवर्स रेपो दर वह अल्पकालिक दर है जिस पर वाणिज्यिक बैंक अपनी अतिरिक्त तरलता यानी कि सरप्लस लिक्विडिटी आरबीआई के पास जमा करते हैं। रिवर्स रेपो रेट वह अल्पकालिक दर है जिस पर वाणिज्यिक बैंक अपनी अतिरिक्त तरलता यानी कि सरप्लस लिक्विडिटी आरबीआई के पास क्या करते हैं, जमा करते हैं। आरबीआई जिस दर पर वाणिज्यिक बैंकों को, या ये दूसरी परिभाषा है, आरबीआई जिस दर पर वाणिज्यिक बैंकों को अल्पकालिक उधार या ऋण लेते हैं, आरबीआई जिस अल्पकालिक उधार या ऋण लेते हैं उस दर को रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। ये रेपो रेट का बिल्कुल उल्टा होता है। इसमें पहले क्या होता है कि आरबीआई जो है कमर्शियल बैंक के पास ऋण देता है। अब इसमें क्या होगा, यहाँ से लिक्विडिटी, पहले मार्केट से लिक्विडिटी यानी कि तरलता निकल कर कमर्शियल बैंक के पास आएगी और यहाँ से आरबीआई के पास आएगी। इसीलिए बाजार से नकदी निकालने की प्रक्रिया कहा जाता है इसे। मार्केट में 2 प्रकार के लोग होते हैं, एक कंज्यूमर होते हैं और एक होते हैं प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर क्या करता है, ये उत्पादन करता है और कंज्यूमर क्या करेंगे, ये उपभोग का कार्य करते हैं, यानी कि कार खरीदेंगे, मोबाइल खरीदेंगे, घर खरीदेंगे। और प्रोड्यूसर जो है उत्पादन का कार्य करने के लिए मार्केट से कमर्शियल बैंक से ऋण लेते हैं। या अपनी, यदि लोगों के पास यदि पैसे ज़्यादा हैं तो वो क्या करेंगे, घर में रखेंगे तो उनको कोई लाभ होने वाला नहीं है, तो वो क्या करेंगे, बैंक में जमा करते हैं, जिससे उनको कुछ एक्स्ट्रा लाभ हो जाता है। तो यहाँ से जब यहाँ जमा करते हैं कमर्शियल बैंक के पास जब ज़्यादा हो जाता है तो वो अपनी लाभ को बढ़ाने के लिए आरबीआई के पास जमा करता है और इसे ही रिवर्स रेपो रेट कहा जाता है। यानी कि बाजार से नकदी निकालने की, यहाँ से तरलता निकलकर कमर्शियल बैंक के पास, यहाँ से निकलकर आरबीआई के पास आ रहा है, इसलिए बाजार से नकदी निकालने की प्रक्रिया इसे कहा जाता है रिवर्स रेपो रेट को। रेपो रेट को बाजार में नकदी डालने की प्रक्रिया कहते हैं, क्योंकि जो है आरबीआई इसके माध्यम से ही मांग पे कंट्रोल लगाता है या मांग को जनरेट करता है। आरबीआई जब मार्केट में जब पैसा डालेगा जब एसबीआई या फिर कमर्शियल बैंक आरबीआई से ऋण लेते हैं तो ये ऋण लोगों को देते हैं, लोगों को यानी कि मार्केट में डालते हैं। लोग इससे उधार लेते हैं, ऋण लेते हैं। कंज्यूमर, इसमें भी 2 प्रकार के लोग होते हैं, यहाँ भी 2 ही प्रकार के, मार्केट में 2 प्रकार के लोग होते हैं, एक उत्पादक और उपभोक्ता। उपभोक्ता जो है अपने उपभोग के लिए लेता है और प्रोड्यूसर अपने प्रोडक्शन के लिए लेता है। जब कंज्यूमर के पास पैसा आता है तो ये यहाँ पे जो है मांग यानी कि डिमांड बढ़ जाती है, और जब डिमांड बढ़ेगी तो प्रोडक्शन बढ़ेगा। डिमांड का संबंध प्रोडक्शन से, डिमांड बढ़ेगा तो प्रोडक्शन जरूर बढ़ेगा। तो ये है रेपो दर का ठीक उल्टा रिवर्स रेपो दर होगा। आशा है आप समझ में आया होगा। आगे देखेंगे कि आर यानी कि रिवर्स रेपो रेट के माध्यम से किस प्रकार से आरबीआई इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को कंट्रोल करता है अर्थव्यवस्था में।